हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, हाल ही में डार्विन आर्क कोलैप्स कर गया। डार्विन आर्क जो है क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। किस तरीके से कोलैप्स हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और मेनली इस लेक्चर में हम मैरीन इरोजन, जिसे हम सी वेव इरोजन भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बना है ये इरोजन का ही एक लैंडफॉर्म है। हमारे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एजेंट होते हैं जो इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे रिवर है, विंड है, ग्लेशियर है। उसी तरीके से सी वेव जो है ये भी इरोजन का एक इम्पॉर्टेंट एजेंट माना जाता है। सबसे पहले तो हम इरोजन वर्ड के बारे में जान लेते हैं, ये है क्या। इरोजन का मतलब अपरदन होता है। जब कोई भी चीज अपनी जगह बदलती है, कोई भी सेडिमेंट या फिर जो पीसेस ऑफ रॉक्स हैं ये अपनी जगह बदल देती है, डिस्प्लेस कर देती है, तब हम उस प्रोसेस को इरोजन बोलते हैं। तो इरोजन जो है हमेशा डायनामिक प्रोसेस रहता है और बहुत लोग वेदरिंग और जो इरोजन है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वेदरिंग जो है एक स्टैटिक प्रोसेस है। जब रॉक अपनी ही जगह पर टूट फूट जाता है उसे हम वेदरिंग कहते हैं। और यही टूटा हुआ रॉक जो है हमारे पास जो इरोजन के एजेंट्स हैं इनकी वजह से अपना जगह बदल देता है, तब इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम इरोजन कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, जिसे वेदरिंग यानी अपक्षय जिसे कहते हैं, ये एक स्टैटिक फोर्स यहाँ पे लगता है, जबकि इरोजन जो है यहाँ पे मोबाइल फोर्स लगता है। इरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब ऊंचे उठे हुए जो भाग होते हैं ये कट छड़ कर बिल्कुल समतल भूमि में आ जाते हैं या उससे भी नीचे ये चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये आपका इरोजन का रहता है। वेदरिंग और इरोजन का तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब हम आते हैं डार्विन आर्क के ऊपर और जानते हैं कि डार्विन आर्क क्या है, कैसे कोलैप्स हुआ और इस तरीके के आर्क बनते कैसे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में, बहुत से मैगजीन्स में, या कहीं ना कहीं तो आपने इस आर्क को जरूर देखा होगा। और टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव देख रहे हैं किस तरीके का नेचुरल एनवायरनमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो पैसिफिक ओशियन में इक्वाडोर का गैलापागोस आइलैंड, वहां पर ये सिचुएटेड था। और ये बहुत ही ज्यादा फेमस आर्क है। ये एक रॉक का आर्क है, आप इसे नेचुरल ब्रिज भी कह सकते हैं, जो कि अब टूट कर उसी समुद्र में समाहित हो चुका है। इक्वाडोर के एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने ये बताया है कि ये जो आर्क है ये नेचुरल इरोजन की वजह से कोलैप्स कर गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, उन्हीं के नाम पे इस आर्क का नाम डार्विन आर्क रखा गया। और इस डार्विन आर्क को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी शामिल किया है। ये इलाका डाइविंग स्पॉट के लिए भी बहुत फेमस है और साथ ही यहाँ बायोडायवर्सिटी भी बहुत पाई जाती है। अब इस आर्क की छत ढह गई है, कोलैप्स कर गई है, और अब इस आर्क की जगह 2 पिलर हैं और ऐसे पिलर्स को स्टैक कहा जाता है। अभी हम आगे स्टैक के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि ये जो आर्क है, सी आर्क जिसे हम कहते हैं, ये आखिर बनते कैसे हैं। आप इसे कोस्टल आर्क भी कह सकते हैं या सी आर्क भी कह सकते हैं। वैसे तो कोस्टल आर्क ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्क बनते हैं ये बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के बनते हैं, यानी कि ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं और इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है। सी वेव जो है इरोजन करती है और ये ऐसी चट्टानें होती हैं जिनमें रॉक एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ रॉक टफ होते हैं और कुछ काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। और जो हार्ड रॉक होते हैं वो ऊपर रहते हैं और जो सॉफ्ट रॉक होते हैं उनकी सिचुएशन बीच में या सेंटर में रहती है, जिस वजह से वही रॉक इरोजन हो जाते हैं और एक हॉलो सा क्रिएट कर देते हैं, एक गेटवे सा क्रिएट कर देते हैं। और ऊपर की जो छत होती है वो हार्ड रॉक की रहती है और वही जो है एक रूफ का काम करती है। इरोजन के ये जो एजेंट्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बहुत इसमें पावर होता है, ये बहुत फास्ट एक्शन करते हैं। जैसे कि अगर समुद्र का जल है, ठीक, तो ये जो समुद्री लहरें हैं ये जब हवा के साथ ऊंचे उठती है और ये सीधा उस चट्टान पे टकराती है, जो कि भविष्य में या तो क्लिफ बनेगा या फिर इस तरीके का आर्क बनेगा या फिर आगे चल के ये स्टैक भी बन जाएगा। तो ये सारी पवनों के साथ उठती हैं लहरें और तेजी से ये चोट पहुंचाती है उस चट्टान को, उस रॉक को। ये तेजी से चोट पहुंचाती है, वहां पे ये एक्शन करती है। और साथ ही ये जो लहरें हैं, इन लहरों में बहुत से सैंड रहता है, फिर उसके बाद पेबल्स रहते हैं, कंकड़ पत्थर, ये सब कुछ इसमें रहता है। और ये तेजी से नोचने का काम करती हैं, एक स्क्रैचिंग का काम करती हैं उस चट्टान के ऊपर। और ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम इसमें लगता है। ये जो छोटे छोटे पेबल्स हैं, कंकड़ पत्थर हैं, ये लहरों के साथ आपस में भी घर्षण करते हैं, जिसे हम एट्रिशन एक्शन कहते हैं। तो ये आपस में भी रगड़ खाते हैं और साथ ही साथ जो कोस्टल इलाके में जो चट्टानें खड़ी हैं बड़ी बड़ी,
उनसे टकराती हैं और उनको भी चोट पहुंचाती हैं। ये जो चट्टानें हैं, इसमें बहुत सारे केमिकल मौजूद होते हैं। तो वो सारी चट्टानें जिसमें खास करके आपका कैल्शियम है, जिप्सम है और ऐसे ही आसानी से घुलने वाले मटेरियल हैं, तो वो तेजी से सॉल्यूशन, एक केमिकल एक्शन यहाँ पे होने लगता है पानी के साथ, और उस चट्टानों में जो भी मिनरल्स मौजूद है, जो भी केमिकल मौजूद है, वो तेजी से घुलने लगते हैं इन समुद्री पानी के साथ। और इसके साथ ही जो समुद्री पानी है, इसका भी अपना प्रेशर रहता है। तो ये सारा समुद्र की पानी का प्रेशर हो गया, उसके बाद से कंकड़ पत्थर हो गए, और साथ ही जो सॉल्यूशन बनता है उन केमिकल्स का, ये सब एक साथ जब फोर्स लगाती हैं उस चट्टान पर, तो ये चट्टान जो है धीरे धीरे इसमें इरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है और ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो काफ़ी लंबे समय में जब ये सारा प्रोसेस यहाँ पे काम करता है, इरोजन करता है, तो जो बड़ी सी खड़ी चट्टान है उसमें कटाव शुरू हो जाता है, और उसके ऊपर जो है एक छत, जो है ढालनुमा छत बनना शुरू हो जाती है, और तब हम इसे सी क्लिफ बोलते हैं। और जब ये जो ढालनुमा छत अभी बनना स्टार्ट हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा झुक जाती है, डाउन हो जाती है, तो इसी स्ट्रक्चर को हम सी केव बोलते हैं, क्योंकि ये दिखने में केव की तरह लगता है। बीच में आपका थोड़ा सा भी इरोजन के लिए एक हॉलो अगर तैयार हो जाता है, तो इसी हॉलो में से पानी तेजी से आर पार होना शुरू हो जाता है। यानी कि सबसे पहले आपका एक सी क्लिफ बना, ये सी क्लिफ जो है, इसकी छत झुकते झुकते एक केव का रूप ले लेती है। तो ये जो चट्टान है, ये जो रॉक है, ये दिखने में एक केव की तरह लगता है, तो उस टाइम हम इसे सी केव बोलते हैं। और जब इस केव में, यानी कि इस केव में अगर थोड़ा सा भी छेद दिख जा रहा है जिससे पानी आर पार होना शुरू हो जा रहा है, तो धीरे धीरे यही छेद जो है ये काफ़ी बड़ा हो जाता है और बहुत बड़ा सा एक ओपनिंग के रूप में सामने आता है। तो ऊपर की छत बिल्कुल क्लियर हो जाती है, तो वो नेचुरल ब्रिज की तरह दिखाई देता है, और इसे ही हम कोस्टल आर्क बोलते हैं। यहाँ पर रॉक भी इस तरीके से अरेंज रहते हैं कि जो हार्डर सब्सटेंस है वो टॉप पर रहता है, और जो सॉफ्टर सब्सटेंस है वो बॉटम में रहता है। तो बॉटम में सॉफ्ट सब्सटेंस होने की वजह से, सॉफ्ट रॉक जो है वो होने की वजह से वो ईजिली इरोड हो जाता है। और जब ऐसा इरोजन लंबे समय तक रहता है, तो एक टाइम ये भी आता है कि जो छत है वो भी कोलैप्स कर जाती है, यानी कि इरोजन वहां तक पहुंच जाता है, ऊपर का टॉप जो है ये काफी वीक हो जाता है और आसानी से ये भी इरोड हो जाता है। तो एक लंबे टाइम के बाद ऊपर का जो टॉप है, जो रूफ है, ये भी इरोड होकर कोलैप्स कर जाता है। और जब कोलैप्स हो जाता है तो सिर्फ साइड के जो कॉलम्स होते हैं, जो दो पिलर होते हैं, ये दो पिलर ही रह जाते हैं। तो इस तरीके के जो पिलर हैं वो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका डार्विन आर्क कोलैप्स हुआ है, तो अब जो ऊपर की रूफ हट चुकी है, कोलैप्स करके इरोजन की वजह से हट चुकी है, तो अब सामने सिर्फ हमें ये दो पिलर नजर आ रहे हैं। तो ये दो पिलर भी इरोजन का ही एक लैंड फॉर्म है, जिसे हम कोस्टल स्टैक बोलते हैं, या फिर नॉर्मली आप इसको स्टैक भी बोल सकते हैं। तो गुफा हो गया, गुफा की जब छत टूट जाती है, या फिर ये जो नेचुरल ब्रिज है इसकी छत टूट जाती है, तो जो लंबे से कॉलम खड़े रहते हैं, जो पिलर्स खड़े रहते हैं, इसे ही हम कोस्टल स्टैक कहते हैं। तो आई होप आपको मरीन इरोजन से बने हुए कुछ इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स जो हैं वो मालूम हो गए होंगे। और भी कई इरोजनल फीचर हैं जो सी वेव करती हैं, साथ ही ये डिपोजिशनल फीचर भी करती हैं। यानी कि कभी भी कहीं से इरोजन होता है तो हमेशा ये बात याद रखना है कि वो डिपॉजिट भी होता है। कोई चीज़ कहीं से अगर हटी है तो वो ट्रांसपोर्ट होके कहीं पे डिपॉजिट भी होगी। और सी का जो आपका सी वेव का इरोजनल फीचर आपने कुछ जाना, इसके अलावा कई और भी इरोजनल फीचर हैं। और अगर डिपोजिशनल फीचर के बारे में बात करूं तो जो सबसे कॉमन डिपोजिशनल फीचर है ये है आपका सी बीचेस। बीच हम लोग जानते हैं टूरिस्ट के लिए, जहां पर अच्छे बीच क्रिएट हो जाते हैं वो टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड अटेंशन।